Good morning, student. I am Dr. Bhavna Sareen from Commerce Department, SD College, Ambala Kent. Dear students, I am going to teach you the topic transportation, its types or modes, and importance of transportation in logistic management. These are the four modes of transportation. As you can see in this picture, the first one on the top of the left side, there is road transport, and on the right side rail transport, and the bottom, on the bottom the left side is air transport, and right side on the bottom is marine transport, or you can say water transport. Transportation is that logistical activity which creates place utility. Place utility means आप एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर अगर कंज्यूमर तक कोई चीज़ पहुंचाता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाता है. इसी तरह किसी पर्सन ने, इफ़ द पर्सन वांट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी पर्सन ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज़ करता है. इट डिपेंड्स कि आपने कितनी दूर जाना है या कितनी दूर सामान भेजना है और कितनी कॉस्ट आपने लगानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं. इट इज़ द सेफ, रिलायबल एंड सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ पीपल and goods from one place to another. Modes of transport are air, rail, road, water and pipeline. This is the definition of transportation. In business, at its most basic level, transportation is simply moving products and material from one place to another place. This includes shipping of raw material to the manufacturer and movement of finished goods to the customer. जब हमें अगर मैन्युफैक्चरर को भी रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, हम ये नहीं सिर्फ फिनिश गुड्स ही कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, रॉ मटेरियल भी चाहिए अगर मैन्युफैक्चरर को, वो भी शिपमेंट के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स टू असेंबली एरियाज एज दे आर असेंबल्ड. Next is transportation in logistic. Students, logistic management means और logistic means जिसमें आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में तो आप मोड्स यूज़ करते हो, बट लॉजिस्टिक में आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है ट्रांसपोर्टेशन की, वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर प्लान और नॉट, जो उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. तो अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन लॉजिस्टिक मीन्स कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज़ करके मूवमेंट करते हो गुड्स की या पीपल की एक जगह से, तो लॉजिस्टिक क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है जिसके थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लीमेंट किया जाता है इफ़ेक्टिवली और हर चीज़ हमारी टाइम पे कंट्रोल की जाती है. ट्रांसपोर्टेशन इन लॉजिस्टिक हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ मूविंग प्रोडक्ट. प्रोग्रेस इन टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्प्रूव्स द मूविंग लोड, डिलीवरी स्पीड, सर्विस क्वालिटी, ऑपरेशन कॉस्ट, द यूसेज ऑफ फैसिलिटी एंड एनर्जी सेविंग. It takes a crucial part in the logistic operation. Therefore, it is the base of efficiency and economy in business, logistic, and expand other functions of logistics system. So, transportation is needed for movement of raw material from suppliers to manufacturing unit, मूवमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विद इन द प्लांट. इट मीन्स जब आप एक डिपार्टमेंट से या एक ऑपरेशनल एरिया से दूसरी जगह भी लेके जाते हैं, सपोज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो एक जगह से दूसरी जगह आपने सामान लेके जाते हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि आप ट्रॉलीज यूज़ करते हो, बेल्स यूज़ करते हो, तो वो है मूवमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विद इन द प्लांट. Movement of finished goods from plant to final consumers. These are four types of transport: rail, road, water and air. First is road transport. आप सबको पता है road transport means when we use
द ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या सामान पहुंचाने के लिए जब हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं उसको रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रोड through various methods like auto, buses, trucks and other suitable factors. These are some advantages and disadvantages of road transport. First we will discuss the advantages. It is very flexible in nature. आप कोई भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। कार, रिक्शा, ऑटो, कार्स, बस, ट्रक्स एंड सो ऑन। इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स इवन इन रिमोट एरियाज़। लाइक अगर हमें ट्रेन यूज़ करनी है, ये बस के थ्रू जाना है, कार के थ्रू जाना है, नियर बाय डिस्टेंस पे जाना तो वी कैन यूज़ टू व्हीलर, ट्रक्स, दूर के डिस्टेंस के लिए ट्रक्स यूज़ कर सकते हैं हम। इट इज़ गुड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल प्रोडक्ट मीन्स जल्दी से ख़राब होने के चांसेस जिनके ज़्यादा रहते हैं, तो हम इनको रोड ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग जल्दी पहुंचा सकते हैं। इट रिक्वायर्स लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अगर आप रेल की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, इन सब में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रोड ट्रांसपोर्ट में अगर आपको टू व्हीलर से आपका काम चलता है, ऑटो से काम चलता है, कार से काम चलता है, तो अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन यूज़ द मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. It is very suitable for short distance journey, and as you know, if one coin has pros side, con sides are always there. Disadvantages are it is not suited for long distance as it is not economical. Suppose इतना दूर जाना है कि हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट में इतने दिन लग जाएंगे तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा और टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा. इट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़. टाइम कंज्यूमिंग, एक्सीडेंट्स के चांसेस, ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. गुड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू स्पेक ऑफ डस्ट एंड पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज रेल ट्रांसपोर्ट. It is a means of transport in which goods are transferred from one place to another place and as well as transfer the passenger from one place to another destination. जैसे हम ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या सामान भेजते हैं. It is preferred due to high speed, invariance to road transport where vehicles run on flat road or surface. Rail vehicles are directionally managed by the rail tracks on which they run. These are some advantages of rail transport. इकोनॉमिकल है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, फास्टर है रोडवेज से, ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा फास्टर है. सुटेबल फॉर कैरिंग अ बल्की अमाउंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट. सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इंडिविजुअल्स, जिसमें हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, अनस्किल्ड लोग भी काम करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे हमने रोड ट्रांसपोर्ट में किया था, वहाँ पे डस्ट से या क्लाइमेटिक कंडीशन से इफेक्ट होता है. नो ट्रैफिक और कंजेशन, इजी मूवमेंट ऑफ व्हीकल, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ट्रैफिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड है. Not suitable for hilly areas, not flexible in nature. Cost and time of terminal operations are the major disadvantage. Monopoly in nature, it consists much time for booking of goods through comparison of road transport. Air transport, it is the fastest or quickest way to deliver goods. It is extremely useful for many reasons, like it is convenient, fast and doesn't have to compete with natural barriers. रोड ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है और एयर ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होता है. इट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पेरिशेबल गुड्स फॉर दिस रीज़न. अगर गुड्स हमारे पेरिशेबल नेचर के हैं, जल्दी से ख़राब होने वाले हैं, तो हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जल्दी से उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. These are the advantages and disadvantages of air transport. Number one advantage, highest speed, even delivers goods to remote places. Remote means distant places, दूर के किसी एरिया में भी.
हाई रिलायबिलिटी। डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। इवन एडवर्स वेदर कंडीशंस इफेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा जैसे फॉग आ जाए या ज़्यादा कुछ ऐसा वेदर हो जाए जिसके थ्रू हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, तो सामान टाइम पे नहीं पहुंचा सकते। मटेरियल एंड फ्यूल कंजम्पशन इज़ कॉस्टली इन एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। इट इन्वॉल्व्स द सेवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू ओशंस एंड सीज। आपने देखा होगा, सुना होगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट में इट्स अ स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट अगर हमें बल्क में कुछ सामान भेजना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या कहीं दूसरी जगह, तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। द वेट्स ऑफ गुड्स आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ goods in the different areas. Now comes to importance of transportation. A good transport system in logistic activities could provide better logistic efficiency. As हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में भी कि लॉजिस्टिक क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। Good transportation helps in reducing operational cost and promote service quality. It is the most important economic activity among the components of business logistic system. A well logistic system could increase both the competitiveness of the government as well as enterprises. Thank you.